है, अपना अपना कामों में व्यस्त रहता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, हम एफेसुस का कलीसिया में परमेश्वर ने क्या इनाम दिया है वो हमने देखा था, और स्मुरना का कलीसिया में क्या दिया है वो भी देखा है, और परगमम की कलीसिया में भी क्या है वही हमने देखा है। आज हम 14 कलीसिया है दूसरा अध्याय में, थियतैरा का कलीसिया, उसका 26 से 28 तक हम थोड़ा पढ़े। 26 से 28 तक। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान बस हो। ठीक है ब्रदर। इसी में कितना कितना इनाम के बारे में लिखा है? जितेंद्र भाई मत बोलो, जितेंद्र भाई ने पढ़ लिया ना। और कोई बोलो, इसमें कितना इनाम के बारे में लिखा है? जाति किसी जाति के का अंकल। किसी के पास बाइबल है क्या? बाइबल लेके बैठ जाता है क्या ऐसे ही? बाइबल है ना? बाइबल लेके बैठता है? जी अंकल जी। अभी इसमें इसमें कितना इनाम के बारे में लिखा है? कितना इनाम है? अंकल जी 3 मुझे इनाम है। हैं? 3। क्या क्या है? वो जय पाए और उसके कामों के अनुसार अनंत अनंत तक करता रहे, और जाति जाति के लोगों में अधिकार पाएगा। कितना कितना हो गया उसमें? ठीक क्या है, मैंने इसलिए पहले मैं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता था ना। ये क्या है, आप लोगों को थोड़ा सिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा है, इसलिए जी पूछ अंकल। रहे हैं ना। ये तो मैं भी ठीक है आके बोल के चले जाता है। कितना है? छोड़ो यार, ठीक है छोड़ो। है ना, उसका 26 पद में और 27 पद में एक प्रतिफल लिखा हुआ है, और 28 पद में एक दूसरा प्रतिफल दिया हुआ है। 26 पद में लिखा है, जो जय पाए उनको जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वो अधिकार क्या है उसके बारे में 27 पद में लिखा है। वो लोह का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेंगे। जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाता है, जैसे ही मैं भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। ये जय प्राप्त किया है। इसी के हम देख सकता है कि इस कलीसिया में जसबेल करके एक स्त्री, उसी ने कलीसिया के अंदर बहुत सारे गलत शिक्षाएं लेके आया, व्यभिचार करने के लिए, कलीसिया का लोगों को व्यभिचार करने के लिए। क्या होता है ये व्यभिचार? क्या होता है व्यभिचार? कलीसिया का व्यभिचार क्या है मालूम है? क्या समझ सकता है अपन? व्यभिचार मीन्स कलीसिया का व्यभिचार। हाँ, कलिसिया की गलत शिक्षा, या उससे क्या बोलते हैं ये, ऐसे कई प्रकार के ऐसे पापों में फंस जाते हैं, लोभ में, लालच में। हम्म
हम जानता कि व्यभिचार मतलब कोई अन्य स्त्री के साथ और अन्य पुरुष के साथ संबंध होता है, उसी के दुनियादारी के हिसाब से व्यभिचार बोलता है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है, प्रभु के साथ हमारा एंगेजमेंट, हमारा रिश्ता, एक दिन शादी होने वाला है। इसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया का शादी के बारे में सीखना है ना। हमारे लिए एक एंगेजमेंट करके रखा हुआ है, विवाह के लिए निश्चय कर दिया है। विवाह के लिए हमको निश्चय कर दिया है, तो हमारा काम है किसके साथ हमारा संबंध तय किया है, उसी के साथ हमेशा हमेशा हमारा लेखन, हमारा बातचीत, हमारा उनको महिमा करने के लिए यही हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हम हमारा प्रभु यीशु मसीह को कितना हमको प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह के बातों को हमको कितना सुनना है, उसी के बदले हम और किसी को प्रेम करेंगे और किसी की बातों को हम सुनेंगे। हम दुनियादारी के पीछे जाएंगे, दुनिया के लोगों का धन दौलत के साथ और कहीं हमको नाम कमाने के लिए। ऐसी प्रभु का महिमा के विरुद्ध में हमारे विचार में विश्वासी लोगों की बात कर रहे हैं, या विश्वासी लोगों के लिए बात नहीं कर रहे। ये कलीसिया विश्वासी लोगों का झुंड है, तेरे का कलीसिया उसी झुंड को बोल रहा है, ऐसी तुम और किसी के साथ, शैतान के साथ, दुनिया के साथ एक गलत तरीके से हम प्रभु से दूर हो जाएगा, तो वो सब हम परमेश्वर के साथ व्यभिचार कर रहा। इसलिए प्रभु इधर बोल रहा है, तुम प्रभु के साथ व्यभिचार ना करें। प्रभु को कितना महत्व देना है, प्रभु के साथ हमारा रोज का संबंध, प्रभु के साथ हमारा बात करना, प्रभु के साथ हमारा चलना, प्रभु के साथ सब कुछ होना है। उसी के बीच में दुनियादारी कुछ भी हमारे जीवन में आ जाएगा, तो उसी से हम देख सकता है कि हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यभिचार किया हुआ है। वो व्यभिचार से कौन जयवंत प्राप्त करता है? कौन दुनियादारी के अंदर नहीं फंस जाता है? दुनियादारी से हम अलग होकर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध रखते हुए हमारा मसीही जीवन आगे चले जाता है, वो लोग इनका दोस्त है, थियतैरा कलीसिया का दोस्त है। उधर क्या है? वो दोष के ऊपर जयवंत प्राप्त करना है। उसका मतलब यही है कि हमेशा हमारा संबंध प्रभु के साथ होना है। प्रभु से हम अलग होकर और कई चीजों में, हमारे हृदय में, हमारा मन में, हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। यदि और कुछ हमारे जीवन में आ गया है, तो हम क्या करता है, हमारा प्रभु के साथ हमारा व्यभिचार होता है। वो व्यभिचार कर दिया है, तो प्रभु को हम इतना प्रेम नहीं कर रहे, प्रभु से हम दूर हो जाएगा, तो ये जब हम देख सकता है कि ये इनाम हमारे जीवन में नहीं आएगा। उसके बाद बोल रहा था, किसने उसी में जयवंत प्राप्त किया है, उसको क्या करेगा? जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। क्या है? क्या इनाम दे रहे इधर? जाति जाति के लोगों पर जाति जाति के लोगों के ऊपर अधिकार। उसका मतलब क्या है? जाति जाति लोगों के ऊपर हमको अधिकार मिलेगा, उसका मतलब है क्या है? क्या समझ में आता है? इसका अंकल जी ये यही बात तो नहीं समझ में आती है अंकल, ये जाति जाति का अधिकार देगा करके कई बार सोचा है मैंने। इसका मतलब क्या निकलता है? ये उस समय की बात होगी जब प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन में बैठेंगे, उस समय के बाद की बात है, या फिर मतलब ये समझ में नहीं आता है, मतलब वर्तमान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो। नहीं, एक्चुअली क्या है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएगा ना, हम इस दुनिया में कैसे हमारा जीवन बिताए। अभी ये बोल रहा है वो व्यभिचार प्रभु के साथ नहीं करना। जब हमने प्रभु के साथ
व्यभिचार नहीं किया है, प्रभु से हमने प्रेम करके गया है, वो न्याय के सिंहासन के सामने हमको बोलेंगे, अरे भैया ने, ये भाई ने, ये बेटे ने कुछ गलत काम नहीं किया है, मुझे इतना प्रेम किया है, मेरा प्रेम और किसी को नहीं दिया है, मेरा वचनों के अनुसार जिया है, वचन के छोड़कर कहीं नहीं गया है, इसलिए मैं आने वाला दिनों को इसको जातियों के ऊपर अधिकार दूंगा। और किसी को कुछ समझ में आया? जातियों के ऊपर अधिकार देना क्या होता है? पिछले दिनों में हमने एक मीनार, एक 10 चीज लोगों को दिया है, उसी को धंधा करने वाला लोगों को क्या बोला है, तुमने 5 और पाया तो 5 सिटी के ऊपर, नगर के ऊपर तुमको मैं अधिकार दूंगा। 10 और लाया है, उसी को क्या बोला है, 10 नगरों के ऊपर अधिकार दूंगा। उसी टाइम में भी हमने बोला था, क्या है ये अधिकार? नगरों के ऊपर अधिकार। तो वही तो बात अंकल समझ में नहीं आती कि मतलब ये जो नगर कहाँ के नगर है, ये स्वर्ग वाली बात है या धरती पर नहीं, की? वो छोड़ दो ना, वो छोड़ दो, ये सब स्वर्ग की बात है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्वर्ग में पहुंच गए ना। हम स्वर्ग में पहुंचने के बाद ही न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़ा होता है, इसलिए ये दुनिया का बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आने की बात है। मैंने उसी टाइम बोला था ना, हम आज एक सिटी का अधिकार किसके पास है? अभी आप लोग अधिकतर द्वितीय कर लोगे, द्वितीय का म्युनिसिपालिटी है ना, उसी का अधिकार किसके पास है? नहीं तो कोई आपका गांव है, गांव का अधिकार किसके पास है? गांव का गांव अधिकार का अधिकारी कौन है? सरपंच है ना, पंचायत। गांव का अधिकारी सरपंच है। और म्युनिसिपालिटी का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इंदौर जैसी बड़ा बड़ा सिटी का तो है नगर पालिका मेयर होता है ना, मेयर है ना। कुछ लोगों को परमेश्वर ने सरपंच बनाऊंगा, कुछ लोगों को मेयर जैसी बनाऊंगा, जिसने अपना काम किया है। इधर एक नगर की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है जातियों के। अभी हम इंडिया स्टेट को देखो, इंडिया में बहुत सारा जाति है ना, एक एक स्टेट, कई स्टेट जाति के हिसाब से ये कुछ स्टेट होता है ना। इधर एक जाति, मान लो समझ लो, एक हमारा राज्य है, इंडिया का एक राज्य, अभी हम अधिकतर मध्य प्रदेश का लोग हैं, एक जाति मतलब ऐसे समझ लो मध्य प्रदेश है। इधर ऐसा नहीं बोल रहा, एक जाति का नहीं, न सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, मध्य प्रदेश का तो कौन बन जाता है, चीफ मिनिस्टर, नहीं तो गवर्नर, है ना। कौन है, एक स्टेट का अधिकार कौन है? चीफ मिनिस्टर। आपने पढ़ाया था प्रधानमंत्री अपने देश का ऐसे मुखिया मालिक, है ना। इधर वो स्टेट बात अलग। मान लो ऐसी है, तो जातियों के पूरा हमारा इंडिया का कितना राज्य है, वो राज्यों के ऊपर शासन करने वाला वो कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, है ना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। हम जानते हैं कि इंडिया का सबसे टॉप है राष्ट्रपति, है ना, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री। ये बताता है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ, सच्चाई के साथ, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, उनको प्रेम करते हुए, उनका महिमा करते हुए, उनको छोड़कर और कहीं हम नहीं जाता है, ऐसी लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद पहला इस दुनिया में ही शासन करे 1000 साल, है ना। 1000 साल शासन करने के टाइम उनको भी साथ करने वाला है, वो राजाओं का राजा है ना। हम उनके साथ राजा लोग बन गया, हमको भी, हम इस दुनिया में कैसे प्रभु के लिए काम करता है, उसी हिसाब से परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में दाऊद का सिंहासन में
अभी दाऊद के सिंहासन में कोई है नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दाऊद का संतान कहलाता है। इस इसलिए वो दाऊद का सिंहासन में जेरूशलेम में बैठकर शासन करेंगे। वो राजाओं का राजा है। जब आज हमने कितना लोग ने प्रभु के लिए थियतैरा कलीसिया का गलतियां हमारे जीवन में है नहीं है, हम वो गलतियों से जीत कर हमारा जीवन बिता दिया है। ऐसे जीवन बिता के हम स्वर्ग में पहुंचा है। जब अभी प्रमोद भाई ने ऐसी अच्छा काम करके किया है, प्रमोद भाई को बोला, प्रमोद बेटा तुम इधर आओ, तुमने मेरे लिए कितना अच्छा से जीवन बिताया है। मेरे साथ के अलावा तुम किसी के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं था, दुनिया का रिश्ता नहीं था। इसलिए तुम क्या करो, इंडिया का देश तुम्हारे ऊपर में देता हूं, उसी के ऊपर का अधिकार तुम इंडिया के ऊपर की बात कर देखना है। ऐसी बहुत बड़ा अधिकार परमेश्वर हमको देता है। किसी किसी को अमेरिका में भेजेगा, किसी किसी को अफ्रीका में भेजेगा। अलग अलग राज्य देश का अधिकार हमको बनाता है ना। ये जाति जातियों का ऊपर का अधिकार। किसने थियतैरा का कलीसिया का गलतियों में नहीं फंसा है। हमारा जीवन ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने आगे बढ़ाया है। उन लोगों को ऐसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्थिति में ऊंचा उठाएंगे। जिसने ईमानदारी के प्रभु के पीछे चला नहीं है, ईमानदारी के प्रभु का सेवा नहीं किया है, प्रभु का सेवा करने के लिए भी और कुछ हमारे जीवन में दुनियादारी के चीजों को लाभ के लिए हम सेवा करता है, दुनियादारी का चीजों के लिए हम प्रभु को विश्वास किया है, ऐसी आएगा तो हमारा विचार किस तरफ से हमने प्रभु के पीछे चल रहा है। हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रभु को, सिर्फ प्रभु का महिमा, हम क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बोलता है, सब कुछ प्रभु का महिमा के लिए जब हम करता है, ऐसे लोगों को प्रभु न्याय के सिंहासन के सामने एक एक को बुलाता है। जब लोगों के बीच में करोड़ों लोगों के स्वर्गदूत है, उन्हीं के सबके बीच में एक एक का नाम लेकर बोलेंगे, अभी मैं दुनिया में शासन करने के लिए जा रहा है, पृथ्वी पे मैं शासन करने के लिए जा रहा है। जब मैंने तुमको इसी देश का अधिकार बना दूंगा, उधर का चीज तुमको देखना है। आजकल हम जानता है कि मसीही लोगों को लोग इतना घृणा करता है, परंतु उसी दिन हम इस दुनिया में आकर अभी हमारे ऊपर शासन करने वाला लोग हमारे नीचे आएंगे, हम उसी के ऊपर अधिकार करें। कितना कितना एक बहुत बड़ी बात है, हम सोच सकता है। इसलिए बोल रहे हम ये भजन है ना, सीखता है, हम सुनता है, हम ये हमारे जीवन में वो चेंज करना है। अभी तक हमने प्रभु से दूर हो गया है, प्रभु के 50-50 ना, बहुत बार हमारा 50-50 है, दुनिया में भी है, इस प्रभु के साथ भी है। बहुत बार हम विश्वासी होते, उद्धार पाए होते बाद भी पूरा दुनियादारी में हमारा जीवन बिताता है, हमारा कोई बदलावट हमारे जीवन में नहीं आता है। संडे को हम आराधना के लिए जाता है, रोटी तोड़ता है, खाता है, उसके बाद अपना अपना कामों के लिए जाता है। ऐसे लोग उसी दिन इतना लज्जित हो जाएगा, इतना लज्जित हो जाएगा। अभी अपन कितना लोग है, 17 लोग जुड़ा हुआ है। वो 17 लोगों से वचन सुनकर कुछ लोगों ने अपना मन का परिवर्तन लाया है, एक मन फिराया है। बोल रहे मैं आज से प्रभु के अलावा और कुछ चीज मेरा जीवन में नहीं आएगा, सब कुछ मैं प्रभु का महिमा के लिए ही करेगा। ऐसी कर जीवन बिताएंगे। 2 लोग उसने निर्णय लिया, समझ लो। वो लोग जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, देश देश के ऊपर
हम राज्य करने के लिए प्रभु के साथ आएगा। 15 लोग ध्यान नहीं दिया है, अभी भी नहीं सुन रहा है, कुछ कई लोग अभी भी नहीं सुन रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसा लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आता है। परिवर्तन नहीं आएगा तो ठीक है, उद्धार पा लिया है, हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा हो तो हम स्वर्ग में तो पहुंच जाएगा, परंतु वो ऐसी इनाम, ऐसी चीज हमको नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जैसी, प्रेसिडेंट जैसी, राष्ट्रपति जैसी ऐसी एक स्थान मिलना कितना बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस वचन सुनकर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों, परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए। परिवर्तन होते हुए हम प्रभु का महिमा के लिए जिएंगे जब परमेश्वर ऐसी चीज हमारे ऊपर देता है, हम उसके लिए हमारा जीवन बिताना है। 1000 साल हम प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे राजाओं का राजा बनकर, जब हमको भी उसी के साथ एक पद इस दुनिया में हमको देता है। कुछ लोग सरपंच जैसी है, कुछ लोग मेयर जैसी है। हम जानते हैं कि गांव का मुखिया है सरपंच, वो गांव का लोग सरपंच के सामने आदर करता है, उसी का बात को मानता है, उसी को ऊंचा समझता है। यदि एक सरपंच एक मेयर के सामने जाएंगे, नहीं तो कलेक्टर के सामने जाएंगे, सरपंच कुछ भी नहीं है। एक कलेक्टर चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर को कुछ महत्व है नहीं, चीफ मिनिस्टर है ना, एक जिला का अधिकारी एक कलेक्टर, परंतु एक चीफ मिनिस्टर एक हम मध्य अभी समझता है मध्य प्रदेश में 52 जिला है, 52 कलेक्टर लोग है। ये 52 कलेक्टर लोगों के ऊपर शासन करने वाला है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का देखना, मुख्यमंत्री के सामने ये 52 कलेक्टर लोग भी सिर झुका के खड़े हो जाएंगे। वो 52 कलेक्टर लोग आ जाएंगे तो उनका सिर ऊंचा नहीं होगा, उनका सिर चीफ मिनिस्टर के सामने नीचे जाएगा, परंतु सरपंचों को और मेयर के साथ में खड़ा हो जाएगा तो कलेक्टर का सिर ऊंचा उठाता है। अभी हम 28-29 राज्य है हमारा इंडिया में, वो हर एक राज्य में चीफ मिनिस्टर है। ये 28 चीफ मिनिस्टर कलेक्टर के सामने सिर ऊंचा उठा दिया था, परंतु उसी टाइम समझ लो प्राइम मिनिस्टर आ गया, नहीं तो प्रेसिडेंट आ गया। अभी तक अपना सिर ऊंचा उठा के बात करने वाला लोग जल्दी उनका सिर नीचे झुक जाएगा ना। जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आने के टाइम हमको भी ऐसी एक पोजीशन है। हमको अभी निर्णय लेना है, मेरे को पंच बनना है क्या, सरपंच बनना है क्या, मेरे को विधायक बनना है क्या, मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना है क्या, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है क्या। आज हमको उसका निर्णय लेना है, हमको आज उसी हिसाब से हमको जीवन बिताना है। ये तीर का कलीसिया का आपको टाइम मिलेगा तो वो तीर का कलीसिया का पढ़ के देखना, क्या क्या स्थिति में है। इतना गलत तरीके से गया था, वो बोल रहा था मैं तुमको और तुम्हारे बच्चे लोगों को काट डाल दूंगा। ऐसी गड़बड़ी हम तीर का कलीसिया में था। आज हमको भी देखना है द्वितीय का कलीसिया में, इंदौर का कलीसिया में कितना थिएटर का कलीसिया को देखकर परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। हमारे कलीसिया को भी देख के प्रभु इससे बढ़कर बोलने के लिए है, और हम पाव में फंसा हुआ है आजकल। हमको कोई अधिकार, जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा, 1000 साल इस दुनिया को शासन करेगा, जब हमको कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा। कुछ अधिकार मिलना है तो
जाति जातियों के ऊपर शासन करना है तो हमको आज कुछ करना है। देख कैसे उसके बाद क्या बोल रहा है, और वह लोग का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेंगे। राज्यदंड उसके हाथ में। वचन 2 में इसी बात को हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का शासन कर रहे, उसी के बारे में बोल रहा है, उसी में से इधर बात बता रहा है, राजदंड दे दूंगा। और जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाता है, जैसे ही मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। ऑलरेडी पिता ने परमेश्वर के पास पूरा ब्रह्मांड को, पूरा भूमंडल को शासन करने के लिए, राजाओं का राजा बनकर दाऊद के सिंहासन में बैठने के लिए परमपिता परमेश्वर ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया है। प्रभु बोल रहा है वो अधिकार मैं तुमको भी दे रहा है, जाति जातियों के ऊपर शासन करने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा अधिकार तुम्हारे ऊपर मैं दे दूंगा। हम वो अधिकार को पाने के लिए हिसाब से हमारा जीवन बिताना है ना। उसके बाद 28 पद में लिखा है, और मैं उसे बोर का तारा दूंगा। जाति जातियों के ऊपर शासन करेंगे, वो समझ में नहीं आएगा तो फिर बोर के बारे में क्या समझ सकता है ना। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल रहा है, मैं तारा हूं, मैं बोर का तारा हूं। अलग अलग जगहों में हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में हम देख सकता है कि वो बोर का तारा है। और गिनतियों की किताब 24 अध्याय 17 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, वो याकूब की तारा है। और दूसरा पत्रोस 1:19 में हम देख सकता है कि वो बोर की तारा है। और मलाकी किताब 4:2 में हम देख सकता है कि वो धार्मिकता का सूरज, सन ऑफ राइचियसनेस। उसके बाद अब्राहम को वो बोल रहा है, बोलता है कि आई एम द ग्लोरियस रिवार्ड फॉर यू, मैं खुद ही तुम्हारे लिए एक इनाम की जैसे है ना। इससे हम समझ सकता है कि एक बात यही है, हम ये थिएथेरा का कलीसिया को, गंदगी को हमारे जीवन में नहीं है, उसी के ऊपर हमने जय प्राप्त किया है। ऐसी लोगों को प्रभु के साथ, प्रभु खुद ही हमारा एक इनाम हो जाता है। प्रभु के साथ हमारा संबंध वो दर्शाता है, प्रभु के साथ हम चल सकता है। उसके बाद एक और इसी से हम सीख सकता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था ना, जब परमेश्वर ने उनको पाव में फंसने के पहले क्या क्या बोल के उस दुनिया में रखा था, उसको मालूम है किसी को? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। बोलो भलो पृथ्वी पे भर जाओ। परंतु हुआ ही कैसी है? पूरा पृथ्वी में भर गया लोग हैं? अरे हाँ नहीं तो ना बोलो ना। अभी पूरी पृथ्वी में नहीं हुआ है। है ना, पूरा पृथ्वी में तो नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर यही चाहता था कि पूरा पृथ्वी पे भर जाओ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी पृथ्वी पूरा खाली है ना। हमारे मध्य प्रदेश में भी हम ट्रेन में जाता है तो रहने वाला जगह बिल्कुल कम है, बाकी सब खाली है ना। खेती 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 है। अभी हम झारखंड और उत्तरांचल और उसी प्रदेश में जाएगा तो पहाड़ पहाड़, एकड़ एकड़ पहाड़ है, उधर तो कोई है नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर चाहता था पूरा दुनिया में भरने के लिए।
है ना, उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने वही आदम को बताया, परंतु क्यों नहीं हुआ है? ये देखो ना, यही काम है, कोई सुनता नहीं है, अपना अपना नहीं सर, सुना ये बोलते बातों नहीं में, है सर ये। अपने अपने बातों में व्यस्त गए, है ना। इतना बोल दिया उसके बाद भी देखो, है ना प्रमोद भाई, प्लीज ऐसा मत करना बाबा यार, हैं, कहीं सुनना नहीं है तो बंद कर लेना। जितेंद्र बोलो ना, जितेंद्र। मैंने नहीं जितिन आप का नहीं बोला है, अभी किसी का आवाज आ रहा था, किसी का घर सा आवाज आ रहा था, उसी के बारे में बोला है। नहीं आप बोल रहे थे तो मैं इसीलिए रुक गया कि आप बोल रहे कुछ तो बोलिए। क्या बोल रहे थे पास्टर जी? नहीं, मैंने ये पूछा था, सर सवाल परमेश्वर ये पूछ रहे थे। चाहता था कि पूरा दुनिया में लोग भर जाओ, परंतु अभी दुनिया का ये बिल्कुल कम जगहों में लोग भरा हुआ है, उसके बाद सब खाली है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? पूरा दुनिया में क्यों नहीं भरा? पूरा जमीन में क्यों नहीं भरा लोग? प्रभु का सुसमाचार पूरे जगह में अभी फैला नहीं है। क्योंकि लोग गलत संगति पूरा में फंस गए, पाप पूरा में फंस पूरा गए। जगह में पूरा जगह में फैलना तो पूरा जगह में लोग होना चाहिए ना, वो लोग क्यों नहीं है, वही पूछा मैंने। क्या और क्या बोल रहा था अभी? किसी ने कुछ बोल रहा था। क्योंकि परमेश्वर की बात नहीं मानी, वो गलत संगति में फंस गए, पाप करने लगे, तो उसके है ना, पाप के कारण परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था ना, अमृत्यु बनाया है, उसका मृत्यु नहीं होता था, बिना मृत्यु में हमेशा हमेशा रहेगा। यदि आदम और हवा ने पाप नहीं किए तो आज भी आदम रहता था 6000 साल के आसपास का आदम, आज भी रहता था। आदम ने पाप नहीं किए तो अब्राहम अभी भी 4000 साल के आसपास का अब्राहम आज भी रहता था। ऐसी लोगों को इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, तुम भूल जाओ, सब दूर भर जाओ, क्योंकि तुम्हारा मृत्यु है नहीं है। परंतु पाप के कारण क्या आ गया है? मृत्यु आ गया है, इसलिए पूरा दुनिया में फैला नहीं। परमेश्वर ये चाहता है ना, परमेश्वर अब्राहम को वायदा किया था ना, तुम्हारा संतान कैसे कैसे होएगा। क्या क्या वायदा किया परमेश्वर ने अब्राहम का संतान के बारे में? आकाश के तारों के जैसे, बालू हाँ, के किन आकाश के तारों की जैसी, और क्या बताया था? 3 चीज बोला था बालू आदम के के, किन अब्राहम के संतान के बारे में। हाँ, बालू के किनकों के समान, किसका? बालू के किनकों के समान, बालू का गिनकों के समान, और एक और बोला है, समुद्र के किनारों में कितना रेती है ना, उनका जैसा। इसमें से कोई भी चीज हम गिन सकता है? तारा गिन सकता है? नहीं नहीं, और पूरा हमारा दुनिया का धूल कितना है, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकते। है ना, 7 समुद्र है, समुद्र के किनारे पे बैठकर उसका रेती को हम गिन सकता है? नहीं। छोड़ो, एक छोटा छोटा सा एक मेटाडोर में एक वो भी छोड़ो, एक बोरी रेती हमारे सामने रख के बोलता है भैया ये थोड़ा गिन लो, गिन सकता है? एक मुट्ठी दाने भी नहीं गिन सकते सर। बिल्कुल, है ना। धूल भी हमारे हाथ में एक हाथ भर धूल ही ले लेगा तो वो भी हम नहीं गिन सकता है। अब्राहम को भी ऐसी ही परमेश्वर ने आशीष दिया, परंतु परंतु हुआ, अभी तक हुआ अब्राहम के संतान में ऐसी है? हुआ ही क्या? नहीं हुआ ना। परंतु जब 1000 साल
परमेश्वर ने मेनली किसके लिए? इस्राएली लोगों के, क्योंकि दाऊद के सिंहासन में बैठकर शासन करने वाला है। 1000 साल में आने के टाइम लोग इतना इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, गिन नहीं सकता है। 1000 साल शासन करेंगे, उसमें से ऐसी बोल रहा है छोटा बच्चा। आजकल हम बच्चा 5 साल का लोगों को बच्चा बोलता है ना, है 5 साल तक हम बच्चा बोलता है, ठीक है। अपना पुत्र है तो हम थोड़ा बड़ा होने के भी बच्चा बोलता है, परंतु लोग तो नहीं बोले। अभी मेरा पिताजी मेरे को अभी भी बच्चा ही बोलेगा ना, परंतु दुनिया के लोग मेरे को बच्चा नहीं बोलेगा, मैं बच्चा नहीं। उसी टाइम बच्चे का उम्र 100 साल का है। एक बच्चा मतलब आज का 5 साल का बच्चा है ना, उसी टाइम कितना साल को तक? 100 साल तक वो क्या है? बच्चा ही है। ऐसे तो बुढ़ा कितना तक हो जाएगा? 10 गुना भी समझ लो, 10 गुना 1000 तो साल, 1000 साल हो 1000 जाता है। साल तो रहेगा है ना। 1000 साल में यदि समझ लो आज प्रभु यीशु मसीह आया, मेरा जन्म आज ही हुआ है, प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करेंगे जब तक मैं नहीं मरेगा। इतना लोग बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हमारा कलीसिया का बढ़ोतरी हो जाएंगे क्या? कलीसिया वाले को बच्चा हो जाएगा? हैं? कलिसिया वालों के लिए अंकल, आज हम प्रभु आया, हमने प्रभु के साथ कलीसिया का लोग हैं, प्रभु यीशु यस मसीह को आज उद्धार पाया हुआ लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ नया पृथ्वी पे, नया नहीं 1000 साल शासन करने के लिए जाएगा। यस आज आज आपका बेटा है दाऊद, डेविड, डेविड की यस जैसी और आपको बच्चा हो जाएंगे क्या कलीसिया के लोगों को? नहीं हो गए। क्यों? क्यों कलिसिया के लोग में? क्योंकि वो अभी बच्चा है ना, इसीलिए। क्या है, प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम हमने पुनरुत्थान, रूपांतर सब ये सीखा हुआ था ना। जी हमारा शरीर रूपांतर होके जाएगा, स्वर्गीय शरीर है। स्वर्गदूत को बच्चा होता है? स्वर्गदूतों को बच्चा होता है? नहीं 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 होता ना। हम भी ऐसी हो जाएगा उसी तरह। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम भी स्वर्गदूतों की जैसी, प्रभु यीशु मसीह की जैसी होता है। इसलिए कलीसिया वाला का बढ़ोतरी नहीं होएगा। नहीं 1000 लोग, प्रभु यीशु मसीह आया जब स्वर्ग में गया है, 1000 उस साल शासन करने के टाइम भी कितना ही रहेगा? 1000 1000 ही रहेगा। उसका कोई बढ़ोतरी भी नहीं होएगा, कमी भी नहीं 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 होगा। होगा। परंतु ये 7 साल मसीह की विरोधी शासन करने के टाइम बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है ना, बोलता है ये शैतान का है, इसलिए बहुत सारा लोग आता है, प्रभु को अंगीकार करता है। वो लोग जिंदा नया नया पृथ्वी नहीं, 1000 साल शासन करने के टाइम वो लोग प्रवेश करेगा किधर? नया प्रभु मसीह यीशु मसीह का शासन काल में प्रवेश हो जाएगा। उन लोगों का बढ़ोतरी होते जाएगा, बढ़ोतरी होकर 1000 साल में, हम समझ लो 1000 साल के अंदर कोई मृत्यु नहीं होता है, सिर्फ जन्म 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 जन्म। ऐसी है तो कितना कितना लोग पैदा हो जाएगा, कितना बच्चा पैदा हो जाएगा। एक एक व्यक्ति में इतना लोग पैदा हो जाएगा, तो उसी टाइम कितना लोग है 1000 साल के अंदर क्या हो जाएगा? पूरा पृथ्वी भर जाएगा। ये लोगों को लेकर कहां जाएगा? नया पृथ्वी, है ना। नया ये पृथ्वी। पृथ्वी को 1000 साल शासन करने के बाद ये पृथ्वी को
आग से जलाएगा, जलाने के बाद नया पृथ्वी बन जाएगा। नया पृथ्वी में क्या नहीं है? समुद्र नहीं है। नहीं है ना। आज हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड का 2 भाग समुद्र है, सिर्फ पृथ्वी एक ही भाग है, 3 का एक ही भाग है ना। उसी के अंदर भी पहाड़ है, वो ये रहने का योग्य नहीं है। अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका में जाएगा तो, अंटार्कटिका सुना है ना? या हाँ अटलांटिका सुना है। सुना है? अंटार्कटिका हमारा एशिया, अमेरिका, यूरोप, ऐसी उसको क्या बोलता है? कॉन्टिनेंट। इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है मेरे को इतना मालूम महाद्वीप, नहीं। महाद्वीप। नहीं, महाद्वीप अलग है। महाद्वीप अलग है। अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका अपन कहाँ पर है अभी? एशिया में है ना हम, हमारा इंडिया कहाँ पर है? एशिया में। एशिया में है ना। वो एशिया को एक कॉन्टिनेंट बोलता है। ऐसी एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, उसी के अंदर बहुत सारे राज्य है। हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे राज्य है। इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, ये सब किसी में आता है? एशिया में। एशिया में आता है। ऐसे अफ्रीका में भी जाएगा तो ये कॉन्टिनेंट है, उसी के अंदर नाइजीरिया है, बहुत सारा देश है। ऐसी अंटार्कटिका एक देश है, उसी में रह नहीं पाएगा, बिल्कुल ठंडा इतना है, बर्फ 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 से भरा हुआ है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम हिमालय नहीं मिलेगा, ये सब हो जाएगा। नया पृथ्वी पे कोई पहाड़ नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, सब नया हो कोई गया। बर्फ भरा हुआ कोई देश है नहीं। सब लोगों को रखने के लिए जगह बने, यानी 1000 साल के अंदर इतना लोग बढ़ जाएगा तो नया पृथ्वी पे कितना लोग बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ के बढ़कर 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 पूरा नया पृथ्वी लोगों से भर जाएगा। भरने के बाद कहां जाएगा? परमेश्वर ने ये पृथ्वी को, तारों को, ये ग्रहों को, सबको बनाया, कुछ उद्देश्य के साथ बनाया था ना। अभी तो सब खाली पड़ा है। परमेश्वर ने जब बनाया है, जब क्या है, परमेश्वर के पास कुछ उद्देश्य था। क्योंकि ये पृथ्वी पे आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया तो लोग बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जब उसमें से कुछ लोगों को तारों में और ऊपर की भागों में लेके जाने के, इधर बोल रहा है मैं तुमको बोर का तारा दे दूंगा। उसका मतलब पूरा दुनिया में लोग भरने के बाद कुछ लोगों को आकाश की ओर लेके जाएगा। लेके जाने के टाइम किसने किसने थिएटेरिया का, कलीसिया का गलती में नहीं फंसा है, उन लोगों को बोलेगा बेटा तुम जाओ, वो तारों में इतना लोगों को मैंने भेजा है रहने के लिए, तुम भी उधर चले जाओ, उसी के ऊपर तुम शासन करो, उन लोगों के ऊपर शासन करो। कितना एक बहुत बड़ी बात है ना, है? हमको प्राइम मिनिस्टर के जैसी, प्रेसिडेंट के जैसे बनाएगा। उसके बाद परमेश्वर के लिए अच्छा जिंदगी किसने जिया है, आत्मिकता में कितना लोग जिया है, बिना कोई गलती में कितना लोग जिया है, उन लोगों को परमेश्वर ने प्रमोशन देकर उसी जगह में भेजेगा। कितना कितना बड़ी उपकार थी तेरे का कलीसिया को, ऐसी इनाम परमेश्वर ने दे दिया है। हम उसी लाइन में हमको भी जाना है। परमेश्वर हमको ये जीवन देता है। आज आजकल हम समझता है, हम सोचता है लड़की लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आने के बाद, हमारा पुनरुत्थान और रूपांतर होने के बाद लड़का लड़की का फर्क नहीं है, सब एक जैसी है ना। इसलिए आजकल हम लड़की सोचता है मेरे पास कुछ है नहीं है, उनको भी मिलेगा जिसने ईमानदारी के साथ
प्रभु के साथ, प्रभु का प्रेम से दूर नहीं हुआ, प्रभु को प्रेम करने के लिए अलग नहीं हुआ, परमेश्वर के वचन के हिसाब से जिया है, थियतैरा का कलीसिया के जैसी वो व्यभिचार नहीं किया है, वो मूर्तियों को पूजा नहीं किया है, सिर्फ परमेश्वर को पूजा किया है। हम सोचता है हम मूर्ति पूजा नहीं करता है ना, हम विश्वासी लोग मूर्ति पूजा नहीं करता है, परंतु मूर्ति पूजा करता ही क्या? नहीं कोई मूर्ति है हमारे जीवन में? नहीं। है? नहीं नहीं है? सर। नहीं है। पक्का? हाँ पक्का। परमेश्वर की आज्ञाओं को टालना भी तो अंकल जी मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, ये परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमारा सबसे ऊंचा हमको समझना है ना? परमेश्वर के ऊपर कोई है नहीं। परमेश्वर को हमको सबसे ज्यादा प्रेम करना है। अभी समझ लो, जितेंद्र भाई ने परमेश्वर को कितना प्रेम करता है, उससे ज्यादा रोशनी को प्रेम करता है। उसका मतलब रोशनी जितेंद्र भाई का जीवन में क्या है? मूर्ति है, मूर्ति है, मूर्ति है ना? हम धन दौलत को प्रेम करता है, वो धन दौलत हमारे जीवन में मूर्ति है। कुछ लोग ये करता ना, हमारे पास 4 व्हीलर है तो हम प्रार्थना के लिए 15 मिनट लगाता है, परंतु गाड़ी साफ करने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लगाता है। वो गाड़ी क्या है? मूर्ति। मूर्ति। अभी बोलो, मूर्ति है क्या अपना जीवन में? अभी किसने बोला था नहीं है? यस यस अंकल है। मूर्ति है? मैंने बोला नहीं, था। किसी ने जोर जोर से बोला था मूर्ति नहीं है। हाँ है यशवंत भाई, जी है ना? अपने जीवन में प्रभु से ज्यादा किस चीजों को हम प्रेम करता है, प्रभु के से ज्यादा किस चीजों को हम ध्यान देता है, वो हमारे जीवन में मूर्ति है। पत्थर का मूर्ति नहीं होगा, परंतु उससे भी खतरनाक मूर्ति हमारा हृदय के अंदर लगा हुआ है। उसी में से कौन दूर होता है? उन लोगों को, जातियों के ऊपर अधिकार ना, तारे के ऊपर जाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। एक बार हमारा जीवन को एक बार फर्क है। अभी अगला कलीसिया के बारे में देखने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं आज इधर समाप्त कर। हमारा जीवन कैसा है? प्रभु हाँ जाएगा तो तीतैरा का कलीसिया को परमेश्वर ने कौन सी प्रतिबल बोला है, वो हमारे जीवन में मिलेंगे क्या? एक बात सोचना है, समझना है हमको। ईमानदारी से जिए, धन दौलत के पीछे ना जाए। हमारा घर का लोगों को प्रभु से ज्यादा प्रेम ना रखे, किसी चीज को भी। हमारा नौकरी को प्रेम ना रखे। यदि आप नौकरी करने वाला लोग है, संडे को कुछ अर्जेंट काम आया है, परमेश्वर को आराधना करने के लिए छोड़कर उसी में चला जाएगा, तो वो नौकरी हमारे लिए एक मूर्ति है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आता है। उसी से हम दूर होकर सिर्फ परमेश्वर को प्रेम करते हुए, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में ध्यान देते हुए जीवन बिताकर, एक कलीसिया को परमेश्वर ने क्या क्या इनाम वायदा किया है, वो इनाम पाने के लिए, हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।